लेकिन यहाँ पर तो माधव आनंद जी ये भी जिस तरह से इंडिया अलायंस का एक तरह से नारा ही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या श्याम सुंदर शरण जी इसको इसी तरह से देखा जाए? बार बार ये बात कही जा रही है, हालांकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना भी साध दिया, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, और ये लोगों को जाति में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं मैडम, चंद्रमा पे पहुंच गए। अगर हम लोग जाति पाति धर्म मजहब के आधार पे इस तरह की बातें करने लगे तो मुझे लगता है कि अब समाज और जो देश की जनता है विकास की बात करना चाहती है। चाहे आदरणीय मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, वो जाति ठीक है, यही मैं जवाब श्याम सुंदर शरण जी से लेना चाह रही हूँ। श्याम सुंदर शरण जी, देखिए नैना जी, इस तरह का जिस तरह से इन्होंने कल रिपोर्ट जारी किया, ये तो उनकी पूरी पोल खुल गई। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत सारी बातें जो टेक्निकल तौर पर हैं वो माधव आनंद जी ने किया, गुरु प्रकाश जी ने किया। मैं ठोस रूप से बिहार की जो परिस्थितियां उसकी बात कर देता हूँ कि संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई ये बताएं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सचिव में सेक्रेटरी में ओबीसी की संख्या कम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जो मंत्रिमंडल है उसमें कितने एक जाति के लोग हैं, और 60% लगभग बजट का हिस्सा एक जाति के हैंडल कर रहा है। और उसके बाद दूसरी बात की जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी कब इस बात की घोषणा कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो कोई ईबीसी होगा या फिर महादलित या दलित परिवार से होगा, क्योंकि संख्या उनकी है। वोट किसी का राज किसी का, ये कैसे चलेगा? आप अगर केवल लोगों को उलझा करके आपस में एक जातीय आधार पर लोगों में द्वंद्व फैला करके सड़कों पर जैसे इन्होंने 90 के दशक में किया था, जिस तरह से नरसंहारों को और कई चीजें इन्होंने करवाने का काम किया, आज वही तीनों लोग शासन में जो 1947 से आज तक राज कर रहे हैं बिहार में। तो भाई ये लोग आरोप किस पर लगा रहे हैं? उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, उसी लालू प्रसाद यादव के गोद में खेल रहे हैं नीतीश कुमार जी। आरोप ये किस पर लगा रहे हैं? नहीं, लेकिन श्याम सुंदर शरण जी, हालांकि प्रभात कुमार जी अब हमारे साथ चर्चा में नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल जो है वो बार बार वही है। मैं उनके चाहूंगी जो अलायंस साथी हैं अभिषेक झा जी, उनसे जरूर इसका जवाब लूं। अभिषेक जी, एक तरफ विचारधारा की बात होती है, दूसरी तरफ आपने भी यही बात कही, अगर जातिगत तमाम चीजों को लेकर देखा जाए तो एक तरह से खुद भारतीय जनता पार्टी हो या फिर केंद्र सरकार में भी हमने देखा कि इस तरह से अलग अलग पदों पर वो तमाम जिम्मेदारियां दी गई। खुद अगर हम राष्ट्रपति को देखें तो उसी तरह की भूमिका में वो नजर आई और वहां से ही लेकर आए। तो क्या इसी को ही टक्कर देने के लिए अब ये नया फॉर्मूला 2024 के लिए निकालने की कोशिश की गई है इंडिया अलायंस की?